क्या आप एनर्जी सेक्टर से पूरी तरह से फाइनेंशियली एनर्जाइज्ड होना चाहते हैं? क्या होगा एनर्जी सेक्टर में विनिंग इन्वेस्टमेंट प्लान? क्या आप नियो एनालिसिस के इलेक्ट्रीफाइंग अप्रोच से एनर्जी सेक्टर के चार्ट को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो सिंस लास्ट 28 ईयर्स। पिछले 3 मंथ्स पहले एनर्जी सेक्टर वाले वीडियो में हमने रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में प्रिडिक्ट किए गए वेव मूवमेंट को एनर्जी सेक्टर ने एग्जैक्टली फॉलो किया है। हमारे दिए गए सजेशन से आपने हैंडसम प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब इस यूट्यूब वीडियो में हम करंट सिचुएशन में एनर्जी सेक्टर को नियो वेव के एक्साइटिंग प्रोसीजर के द्वारा एनालाइज करेंगे। हम आपको लाइव रियल मार्केट एनर्जी सेक्टर पर करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है दिखाएंगे। हम एनर्जी सेक्टर के राइजिंग ट्रेंड को स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी तरीके से बताएंगे। हम एनर्जी सेक्टर के एनालिसिस में सभी टाइम फ्रेम के वेव के स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन टर्म में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट करना और स्ट्रेटेजिकली प्रॉफिट्स बुक करना सीखें। जाने एनर्जी सेक्टर आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है। सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल करने से ही इलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर समझा जा सकता है। हमारे साथ सीखें वेव स्ट्रक्चर का लेवलिंग। हमारा लक्ष्य आपको एनर्जी सेक्टर के राइज के दौरान अवसरों का लाभ उठाने के लिए नॉलेज और एसेंशियल स्किल से लैस करना है। वीडियो देखने से आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट सिचुएशन में एनर्जी सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए जान जाएंगे। बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी की कला जाने। एनर्जी सेक्टर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपको बेस्ट टेक्निक और माइंड फ्रेम से एनेबल करने के लिए बनाया गया इस वीडियो का मैक्सिमम फायदा लें। मार्केट मूवमेंट्स के पीछे का द साइकोलॉजी समझें। एनर्जी सेक्टर में पूरा प्रॉफिट उठाने का चांस जाने न दें। इस एक्सेलरेटिंग एंड अपलिफ्टिंग जर्नी में हमारे साथ जुड़ें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं एनर्जी सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये एनर्जी सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है और इस डाटा के तहत हम लोग देख रहे हैं कि लो तो हम लोग का इस पॉइंट पे बना है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं इलियट वेव प्रिंसिपल का बेसिक रूल है कि कभी भी लोएस्ट लो नहीं होता, उसके बाद का जो लो होता है उसी को हम लोग लो मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये लो बनने के बावजूद हम लोग इस पॉइंट को लो मान रहे हैं और यही हमारा 0 पॉइंट हो गया। और चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं करेक्शन का लास्ट पॉइंट इस पॉइंट पे कंप्लीट हुआ और यही हमारा 0 पॉइंट हो गया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा इस एनर्जी सेक्टर के चार्ट के लिए हमारा ये पॉइंट हम लोग का 0 पॉइंट है, जो कि फरवरी 2016 में कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से फरवरी 2016 से लेकर के जून 2019 तक रफली हम लोग का 3 साल का एक राइजिंग ट्रेंड है, जो कि एक बुल फेज इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि जून 2019 में हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ से एक करेक्टिव फॉल कहता है, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे कि मार्च 2020 कोविड के टाइम में जो एक शार्प फॉल हुआ था, यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया। क्योंकि यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेंड को ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का फरवरी 2016 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जून 2019 में रफली 3 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड है और उसका यहाँ से हम लोग का 9 महीने का हम लोग का एक करेक्टिव फॉल, जो कि मार्च 2020 में कंप्लीट करके ये हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर वेव पर कंटिन्यू कर चुके थे। और इस थर्ड वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के रफली 2 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ पे हम लोग का पुनः अप्रैल 2022 से लेकर के इस पॉइंट तक हम लोग का करेक्टिव फॉल में रहा। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद जो कि अप्रैल 2022 में कंप्लीट किया, उसका जो करेक्टिव फॉल हुआ है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव बनने के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में जो हम लोग का करेक्टिव फॉल था, जो हमारा सेकंड वेव हो गया और यही सेकंड वेव का एंड पॉइंट और यही हमारे इस थर्ड वेव के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग जब राइजिंग ट्रेंड में ऊपर इंटर किए तो देख रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के रफली 2 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव था। अब इस थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव को चेक कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे 1 2 3
4, 5 जो कि 5 + 4 के फॉर्म में इस पॉइंट पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव था और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का ए, बी और ये सी वेव इस पॉइंट पे हम लोग का कंप्लीट किया, जो कि फरवरी 2023 में हम लोग का रफली कंप्लीट किया। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अप्रैल 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक रफली 10 मंथ का हम लोग का एक करेक्टिव फॉल था, जिसे हम लोग एक लॉन्ग टर्म का करेक्टिव फॉल मान करके यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव के पॉइंट पे हम लोग का कंप्लीट किया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में जो लो बना, यहाँ से ये हमारा 0 पॉइंट हुआ। अब यहाँ से यदि हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस फोर्थ पॉइंट जो कि फरवरी 2023 में हम लोग का करेक्शन पूरा किया, इस पॉइंट से टच करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यही हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया और इस फोर्थ पॉइंट के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक करेक्टिव फॉल जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग यहाँ से फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुके। अब हम लोग ये देखेंगे कि थर्ड वेव बनने के बाद जो फोर्थ वेव का फॉर्मेशन हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव और इसके बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं और डेली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि फोर्थ वेव के बाद का जो ऊपर का फॉर्मेशन हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना। तो इसके लिए हम लोग अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 साल पहले जब हम लोग का फर्स्ट बार हम लोग यूट्यूब वीडियो पर जब हम लोग वीडियो अपलोड किए थे, उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ से एक फॉल होने की संभावना जो कि सी वेव के फॉर्म में था और यही हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट किया। और यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव फॉल फोर्थ वेव कंप्लीट करके और फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे हम लोग का फिर से जब फोर्थ वेव बनने का ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 28 फरवरी 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, 1 अगस्त 2023 को रफली 5 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि इस फोर्थ वेव के बाद का ऊपर का फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ से हम लोग का पूरा करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका था। और इसी करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ देख पा रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे 1 अगस्त 2023 को जो फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, उसका डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे छोटे टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव था। और चूंकि फोर्थ वेव के बाद लार्जर टाइम फ्रेम हमारा फिफ्थ वेव के फॉर्म है और इसका सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, सेकंड वेव हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 26 अक्टूबर 2023 को कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं, यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम लोग का चूंकि फोर्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, तो यहाँ से हम लोग का 28 फरवरी 2023 से हम लोग का लॉन्ग टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हुए हैं, जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2 और थर्ड वेव में इंटर किए हुए हैं और उसके बाद हम लोग का एक फोर्थ और फिफ्थ वेव बनने की संभावना। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो 28 फरवरी 2023 से हम लोग का एक लॉन्ग टर्म है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉन्ग टर्म हम लोग का रफली 1 साल से ऊपर के टाइम पीरियड को कहते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 28 फरवरी 2023 से जो हम लोग का लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया, उसी के तहत हम लोग का ये 1, 2 और थर्ड वेव पूरा होकर के फिर से फोर्थ वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके फिर से फिफ्थ वेव, मतलब अभी आने वाले समय हो सकता है 2 से 3 मंथ अभी और भी ऊपर ही रहने की संभावना है। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अपने ये राइजिंग ट्रेंड में है। अब हम लोग मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म के तहत हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड वेव हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट किया, तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक हम लोग का एक साइकिल डिग्री के तहत 1 अगस्त 2023 को हम लोग का 1 बना और सेकंड वेव हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 को बना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग का एक मीडियम टर्म का एक इम्पल्स और एक करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग का फिर से मीडियम टर्म का फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए, जो कि 26 अक्टूबर 2023 से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग का एक लॉन्ग टर्म इस पॉइंट से कंप्लीट किया और मीडियम टर्म हमारा इस पॉइंट से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है, यहाँ से हम लोग देखें कि जब हम लोग का मीडियम टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट से कंप्लीट किया, तो इसका भी टाइम हम लोग का अभी बचा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मीडियम टर्म हम लोग का रफली 6 मंथ्स को कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का चूंकि 26 अक्टूबर से एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि अभी मात्र हम लोग का 3 से 4 मंथ्स ही बिता है, तो जिसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम टर्म का भी अभी भी ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हुए, मीडियम टर्म भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म, जैसा कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब मीडियम टर्म का हम लोग का यहाँ से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव में इंटर किया है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म भी हम लोग का इस पॉइंट से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म
और वेरी शॉर्ट टर्म, ये भी दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में ही इंटर किए हुए हैं। तो अब हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए कि हमारा यहाँ से जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव के फॉर्म में जो ऊपर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव ये 1, 2, यहाँ से हम लोग का शॉर्ट टर्म का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 24 जनवरी 2024 से कंटिन्यू किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी अभी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म के तहत हमारा यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव में इंटर किए हुए हैं, जो कि फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1 और 2 है। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म भी हम लोग का यहाँ से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। मीडियम टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का यहाँ से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हुए और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड और अभी भी ऊपर ही रहने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे अब स्टार्टिंग लेवल, चूंकि शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से स्टार्टिंग लेवल है, तो इसके लिए हमारा जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा ये वाला पॉइंट होगा। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके शॉर्ट टर्म प्लस पोजीशन बनाए रखेंगे और हर डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा स्टार्टिंग लेवल है ये वाला पॉइंट है, तो इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले 2 से 3 मंथ हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सभी टाइम फ्रेम के हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में, तो हर डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रहने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म भी ऊपर कंटिन्यू है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में जब भी हम लोग का इस वीक या नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में हम लोग का नीचे आता है तो हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे। उसलिए हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाला पॉइंट है, जो कि 37,800 के आसपास है। तो इसी स्टार्टिंग लेवल जो कि हमारा स्टॉप लॉस है, इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर बाय हम लोग का लॉन्ग टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में है, मीडियम टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है और वेरी शॉर्ट टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी आने वाले 2 से 3 मंथ हम लोग का ऊपर ही रहने की संभावना है। तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करने का कोशिश करेंगे और ध्यान रखें कि हर डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए हमारे जो स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर के तहत जितने भी एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसका भी हम लोग का ध्यान रखेंगे कि इसके साथ बहुत सारा स्टॉक इसी के जैसा मूव कर रहा है आगे की ओर। कुछ स्टॉक है जो कि करेक्टिव राइज में और कुछ स्टॉक अभी भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में है। तो इंडिविजुअली सभी स्टॉक को कमिंग फ्राइडे को जब हम लोग बुलेटिन में डिस्कस करेंगे तो सभी स्टॉक के वेव लेवल को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हर इंपॉर्टेंट स्टॉक किस जगह पे है और सभी टाइम फ्रेम में किस पोजीशन पे है और आने वाले समय क्या करना चाहिए और सभी का क्या स्टार्टिंग लेवल है, जैसे कि हम लोग स्टॉप लॉस के नाम से जाते हैं। और हर इंडिविजुअल स्टॉक्स को कमिंग फ्राइडे को हम लोग बुलेटिन में डिस्कस करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।